मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का राजेंद्रा विजन पॉइंट में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मन लगा करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसे कि भारतीय भूगोल में हम लोग हिमालय पर्वत को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इसी श्रेणी में शिवालिक पर्वत को पढ़ेंगे। शिवालिक पर्वत ये हिमालय पर्वत का सबसे बाहरी भाग है। इसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। इसलिए शिवालिक हिमालय को बाह्य या बाहरी हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। शिवालिक हिमालय को बाह्य या बाहरी हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। देखते हैं ये जो शिवालिक हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है, यही है शिवालिक हिमालय। ये पाकिस्तान पोर्टवार बेसिन से असम तक फैला हुआ है। देखते हैं पाकिस्तान में पोर्टवार बेसिन से लेकर के असम में असम तक फैला हुआ है, असम तक फैला हुआ है। और इसके पहले लघु हिमालय पर्वत श्रेणी है। लघु हिमालय आप देख रहे हैं, ये लघु हिमालय है। वैसे शिवालिक हिमालय से बहुत प्रश्न नहीं बनते हैं, जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं जल्दी से। इसके पहले जो लघु हिमालय है और लघु हिमालय के बीच में दून घाटी पाई जाती है। मसूरी पर्वत आप जानते हैं, दून घाटी पाई जाती है। तो कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि दून घाटी किन पर्वतों के मध्य में पाई जाती है, तो आप बताएंगे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में दून घाटियां पाई जाती हैं। और लघु शिवालिक हिमालय पोर्टवार बेसिन से लेकर के असम तक फैला हुआ है। इसके बाद फिर इसके उत्तर में HFF, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, HFF से लगा हुआ उत्तर का विशाल मैदान इसके बाद इस पर्वत से लगा हुआ होता है। उत्तर का विशाल मैदान लगभग शिवालिक पर्वत श्रेणी में ही है। एक भूगोल शास्त्री है जिनका नाम है सर सिडनी बोरार्ड। सर सिडनी बोरार्ड, इन्होंने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया है। तो कई बार प्रश्न आता है कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, ये प्रश्न आएगा तो आप इसका उत्तर देंगे सर सिडनी बोरार्ड। सर सिडनी बोरार्ड ने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया है। अब देखते हैं किन किन प्रमुख नदियों के आधार पर सिडनी बोरार्ड साहब ने हिमालय का विभाजन किया है, उसको हम लोग देखते हैं। यहां से भी प्रश्न बनने के चांस रहते हैं, क्योंकि अब साधारण प्रश्न से हट करके थोड़ा बीच से प्रश्न उठाने की एक परंपरा बन चुकी है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे इस बात को। सिंधु नदी है, सतलज नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, देहांग नदी। सिंध नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और देहांग नदी। सर सिडनी बोरार्ड साहब ने बताया कि सिंध नदी और सतलज नदी के बीच में, सिंध नदी और सतलज नदी के बीच में जो पर्वत है, उस पर्वत को कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से सिंध नदी और सतलज नदी के बीच में जो पर्वत श्रेणी है, उसको इन्होंने कहा कि उसका नाम कश्मीर या पंजाब हिमालय है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको आप पढ़ चुके हैं, माउंट केटू। जो माउंट केटू नामक जो चोटी है वो कश्मीर या पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ये पर्वत श्रृंखला सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। इसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच में एक पर्वत है जिसका विभाजन किया गया है बोरार्ड साहब के द्वारा, उसका नाम है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के बीच में कश्मीर या पंजाब हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम रखा गया है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। इसके बाद काली नदी और तीस्ता नदी। काली नदी और काली नदी ये है, और तीस्ता नदी के बीच में जो ये पर्वत दिख रहा है इसका नाम है नेपाल हिमालय।
नेपाल हिमालय। इसके बाद तिस्ता नदी और देहांग नदी के बीच में जो हिमालय आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाम है असम हिमालय। ध्यान से देखते हैं, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसका नाम है कश्मीर या पंजाब हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है इसका नाम है कुमायूं हिमालय। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसका नाम है नेपाल हिमालय। इसके बाद तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है उसका नाम है असम हिमालय। अब इन हिमालयों की हम कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे पहला हम लोग पढ़ चुके, कश्मीर या पंजाब हिमालय जो है, कश्मीर या पंजाब हिमालय, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। माउंट केटू कश्मीर या पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद है कुमायूं हिमालय, जो सतलज नदी और काली नदी के बीच में का पर्वत है, हिमालय है कुमायूं हिमालय। इसकी सबसे चोटी ये वही उत्तराखंड का है। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदा देवी है। आप जानते हैं उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम नंदा देवी है। तो कुमायूं हिमालय प्रश्न आएगा कि कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम बताइए, तो आप उसका नाम बताएंगे नंदा देवी। और यहाँ कुमायूं हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में गंगा नदी, यमुना नदी और रामगंगा नदी देखेंगे। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं गंगा नदी, यमुना नदी और रामगंगा, ये प्रमुख नदियां इसी कुमायूं हिमालय से निकलती है। इसके बाद जो तिस्ता नदी है तिस्ता नदी और काली नदी के बीच में जो पर्वत है उसका नाम है नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। यहाँ से तिस्ता नदी होकर प्रवाहित होती है। इसी हिमालय से, नेपाल हिमालय से तिस्ता नदी प्रवाहित होती है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसी तरह से तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय है उस हिमालय का नाम है असम हिमालय। ये जो समय है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कुछ कर गुजरने का है। लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में रह करके आप लोग मन लगा करके अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें, जिससे कि आप अपने आप को मजबूती प्रदान कर सकें। विषम परिस्थिति में आने वाली जो परिस्थितियां होंगी उनसे आप लड़ सकें, अपने आप को मजबूत रख सकें और अपनी सुरक्षा और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। इस तरह से आज का वीडियो हम ये सोचते हैं या समझते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और आपके बात समझ में कुछ आ रही होगी। मन लगा करके आप लोग इसी तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते रहिए। निश्चित रूप से अगर परिश्रम आप करेंगे तो सफलता जरूर आपका एक दिन कदम चूमेगी। निश्चित सफलता के लिए आप मन लगा करके पूरे मनोयोग के साथ अपने पढ़ाई को, अपने भविष्य को निर्धारित करने के लिए अपनी नियमित दिनचर्या के साथ साथ अपने सारे कार्य को बढ़िया से मन लगा करके करते रहें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ राजेंद्र विजन पॉइंट, मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों से नमस्कार करता हूं। जय हिंद दोस्तों।